वेलकम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। कुलपति महोदय ने जारी किया आदेश, छात्र छात्राएं ध्यान दें, यह अपडेट आप सभी के लिए बैड हो सकता है। चाहे आपका स्नातक का सेशन हो, चाहे आपका पीजी का सेशन हो, कोई भी आपका कोर्स क्यों नहीं हो। आप सभी को मालूम है कि लगातार जेपी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं लगातार हर कॉलेज में दौरा कर रहे हैं, कभी प्रैक्टिकल लैब की जांच कर रहे हैं तो कभी यूनिवर्सिटी के कई विभागों में जांच कर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई अपडेट जारी कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय आए थे जेपी यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जेपी यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाना है। तो उसी के तौर पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट निकल करके आया है, चलिए हम आपको बता देते हैं। यह छात्रों के लिए बुरी अपडेट हो सकती है। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं छात्रों की नियमित उपस्थिति को लेकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रशासन अब सख्त हो चुका है। यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे स्नातक सत्र 24-28 में नामांकन की तैयारी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी है। नामांकन शुरू होने से पूर्व कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी लगातार विभिन्न कॉलेजों का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जो कमियां पाई जा रही है उन्हें नामांकन से पूर्व अपडेट करने का निर्देश कुलपति ने दिया है। आगे यहां पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि निरीक्षण क्रम में कुलपति ने कॉलेजों में नियमित उपस्थिति को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्नातक के नए सत्र में छात्रों की उपस्थिति नियमित हो, इसके लिए विश्वविद्यालय कुछ कड़े नियम भी लागू करेगा। नामांकन लेने के बाद यदि छात्र छात्राएं बिना सूचना के 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहेंगे तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। एक बार नामांकन रद्द हो जाने के बाद विश्वविद्यालय को यदि छात्रों ने अनुपस्थित रहने का संतोषप्रद कारण नहीं बताया तो दोबारा क्लास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर यह एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आपको बता दूं कि इस समय विभिन्न कॉलेजों में स्नातक के पूर्व सत्रों में मजा 10 से 15% ही छात्र छात्राएं नियमित क्लास करने आते हैं, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट दी गई है कि 2 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहने पर देना होगा आवेदन। वर्ग संचालन शुरू होने के बाद यदि छात्र छात्राएं 2 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो आवेदन देना होगा। इस आवेदन पर अभिभावक के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही 15 दिनों से ज़्यादा कॉलेज नहीं आने वाले छात्र यदि आवेदन में अपने बीमार रहने की बात का जिक्र करते हैं तो उन्हें आवेदन के साथ डॉक्टर का ऑप्शन भी संलग्न करना होगा। यदि छात्रों को पूर्व में ही छुट्टी की मांग करनी है तो उसके लिए लिखित आवेदन देना होगा। इस समय विश्वविद्यालय में स्नातक और पीजी में जितने भी छात्र छात्राएं नामांकित हैं उन सभी के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नहीं कि जो नए नामांकन होगा उसी पर यह नियम लागू होगा। जितने भी स्नातक और पीजी के सेशन चल रहे हैं, कोर्स चल रहे हैं, उन सभी पर यह नियम लागू होगा। तो ऐसा सोचना आप लोगों को बेकार होगा कि जो नया सेशन एडमिशन होगा उसी में यह नियम लगेगा। ऐसा नहीं है, यह जो नियम है सभी के लिए नियम लागू किया जाएगा। यहाँ साफ साफ क्लियर किया गया है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि पीजी और स्नातक में नामांकन लेने वाले छात्रों से 75% उपस्थिति के मामले में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। परीक्षा फॉर्म भरने के समय जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होगी उनकी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। जेपीयू में पूर्व के सत्र अनियमित है, इसी का फायदा उठाकर कम उपस्थिति वाले छात्र छात्राएं कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके अपना फॉर्म भरने में सफल हो जाते थे। लेकिन नए सत्र से विश्वविद्यालय प्रशासन नियमों का सख्ती से पालन कराने को लेकर सजग है। इस संदर्भ में जेपी विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों को निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं कैंपस में बनाना होगा पठन का बेहतर माहौल, कुलपति ने बताया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार कुलपति महोदय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जेपी यूनिवर्सिटी को नंबर 1 कॉलेज बनाया जा सके। तो उम्मीद है कि आगे चल करके यह जेपी यूनिवर्सिटी अपना नया मुकाम जरूर हासिल करेगा।
छात्रों के लिए यह बुरी अपडेट हो सकती है, क्योंकि छात्र छात्राएं कॉलेज करने बहुत कम जाते थे या नहीं भी जाते थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।